हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक नया हार्मोन जो कि नेचुरली अक्रिंग ग्रोथ रिटार्डेंट है वो स्टार्ट कर रही हूँ। और नेचुरली कोई भी ग्रोथ हार्मोन अपन स्टार्ट करते हैं तो वी स्टार्ट विथ इट्स डिस्कवरी। सो द नेम ऑफ द नेचुरली अक्रिंग ग्रोथ हार्मोन आप लोगों को पता ही है, दैट इज़ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो कि बिल्कुल एंटागोनिस्टिक होता है जिब्रेलिन के, एंड इट इज़ अ कॉमनली अकरिंग ग्रोथ रिटार्डेंट। हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी में अलग अलग बुक्स में अलग अलग बहुत से साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, लेकिन यहाँ पर मैं कंपाइल्ड करके कि इतने नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। एब्सिसिक एसिड जिसके नाम से ही इट इंडिकेट हो रहा है कि इट कॉजेज एब्सिशन। एब्सिशन मतलब जब पत्तियाँ ओल्ड हो जाती है या पत्तियाँ नीचे गिर जाती है तो हम उसको कहते हैं सीनेसेंस। एब्सिशन मतलब अगर उसका अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो पत्तियाँ जो है पहले से ही उस हार्मोन के कारण गिर जाती है। तो एब्सिशन का मतलब ही है कि प्लांट से उस पार्ट को, चाहे फ्रूट हो चाहे लीव्स हो, अलग हो जाए। सो हेम्बर ने 1940s में इन सिकेमोर लीव्स में एक सब्सटेंस जो है उन्होंने कहा इसमें प्रेजेंट होता है, उसने जो कि एब्सिशन कॉज करता है और उसका नाम दिया डॉर्मिन। नेक्स्ट साइंटिस्ट आया एडिकोट 1963। उसने कहा कि कॉटन फ्रूट्स में जो कि नीचे गिर जाते हैं उनमें एब्सिशन का कारण एक केमिकल है और उसने उसका नाम दिया एब्सिशन सेकेंड। देन ल्यू एंड कैन्स 1965 मैच्योर कॉटन फ्रूट्स में से एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस आइसोलेट किया और उसका अगेन नाम दिया एब्सिशन फर्स्ट, क्योंकि कुछ बुक्स में इसको पहले दिया हुआ है बिकॉज द नेम गिवन टू एब्सिशन फर्स्ट। लेकिन चाहे कुछ भी हो, ये सब जो केमिकल्स हैं दे कॉज एब्सिशन। एब्सिशन मतलब सेपरेट ऑफ द प्लांट पार्ट फ्रॉम द मदर। नाउ ओकुमा एंड अदर्स अगेन डिस्कवर किया, उन्होंने भी इसी से किया और दैट इज़ कॉटन फ्रूट से, और उसका नाम दिया एब्सिशन 2। ईगल्स एंड वेरी उन्होंने बर्च लीव्स दैट इज़ बिटुला प्यूबिसेंस जो कि एक डेसिडुअस प्लांट है। डेसिडुअस प्लांट का मतलब आप जानते ही हो कि जो प्लांट होता है वो साल में एक बार अपनी पत्तियाँ गिरा देता है, और उन्होंने ये कहा कि प्लांट में केमिकल प्रेजेंट होता है जिसके कारण ये होता है, नेम इट डॉर्मिन। देन ओकुमा गिव द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एब्सिशन सेकेंड। कॉनफोर्थ एंड स्कलिक्स दे आल्सो आइसोलेट डॉर्मिन इन प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो आप देखिए सब साइंटिस्ट ने उनका जो मेन एम था कि एब्सिशन क्यों होता है और अलग अलग नाम दे दिए, लेकिन बाद में ये देखा गया कि जितने भी डिस्कवरीज हुई वो एक्चुअल में एक ही केमिकल के कारण है, और बाद में उसका केमिकल नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड। वो ग्रोथ रिटार्डेंट जो कि प्लांट में फ्रूट हो, लीव्स हो या कोई भी पार्ट हो, उनका एब्सिशन कॉज करता है। इन हिस्ट्री ऑफ डिस्कवरी का PDF मैं इसके साथ ही आपको शेयर कर दूँगी। नाउ नेक्स्ट इज योर स्ट्रक्चर ऑफ एब्सिसिक एसिड। ये देखिए, ये मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है एब्सिसिक एसिड का। अब देखिए इस स्ट्रक्चर में पहले आपको एक बेंजीन रिंग बनानी है नेचुरली, उसके बाद ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, एंड कार्बन की जो नेमिंग है 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड हो यहाँ पे CH3। द प्रॉब्लम इज दिस कार्बन, ये जो कार्बन है नंबर 1 पे ये एसिमेट्रिक है। एसिमेट्रिक का मतलब वो कार्बन जिसके चारों जो होते हैं वो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, तो इसलिए हम इसको एसिमेट्रिक कार्बन कहते हैं। और इसी के कारण जो हमारा एब्सिसिक एसिड है वो R फॉर्म में एंड S फॉर्म में। आपको पता ही होगा कि R फॉर्म एंड S फॉर्म जो है केमिस्ट्री अगर आपने पढ़ी हुई हो तो R फॉर्म को हम कहते हैं रेक्टस फॉर्म एंड S फॉर्म को हम कहते हैं सिनिस्टर फॉर्म। तो जो S फॉर्म है, S फॉर्म जो सिनिस्टर फॉर्म नेचुरली अकरिंग जो एब्सिसिक एसिड है वो इसी फॉर्म में मिलता है। S फॉर्म जो होता है एक्चुअल में इट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी आप पता ही हो कि जब हम उसको लाइट देते हैं तो वो, वैसे तो केमिस्ट्री में ये सब आप लोगों के आ ही जाता है कि जब हम लाइट देते हैं तो नेचुरली वो उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। तो हमारा जो नेचुरली अकरिंग एब्सिसिक एसिड होता है वो S फॉर्म होता है एंड इट इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटरी। अब आप ये देखिए कि इसके साथ ये वाला स्ट्रक्चर मैंने आपको जिब्रेलिन में भी बताया था, ये इस तरह से जुड़ा हुआ होता है, दो आइसोप्रेनॉइड स्ट्रक्चर्स होता है, और इस
इसके बाद इसमें एक तरफ COOH ग्रुप होता है, इधर नेचुरली H ग्रुप ही होएगा, एंड इधर CH3 ऑल्टरनेट, यहाँ पर H होगा तो यहाँ पे CH3 होगा, एंड देन दिस COH एंड H। वेरी इजी स्ट्रक्चर। आप एक बेंजीन रिंग बनाइए। ये जो कार्बन होता है ये एसिमेट्रिक होता है, मतलब इसके जो चारों ग्रुप होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसी के कारण ये R फॉर्म और S फॉर्म में मिलता है। तो टोटल जो कार्बन होते हैं हमारे एब्सिसिक एसिड में वो होते हैं 15 कार्बन। एब्सिसिक एसिड जो है इसकी कंसंट्रेशन प्लांट मटेरियल में रेंज करती है 0.03 टू 4.0 मिलीग्राम पर kg फ्रेश वेट। On molar basis of concentration, it ranges between 0.001 to 1 μm. एब्सिसिक एसिड जो है मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, जिम्नोस्पर्म एंड फर्न्स सभी में मिलता है। जनरली एब्सिसिक एसिड फाउंड इन फ्रूट्स एंड सीड्स, they contain very high amount of abscisic acid. However, it is easily transportable to other tissues as well. In fruits itself, this abscisic acid comes from its site of synthesis, and its site of synthesis is mature leaves. Mature leaves में जो abscisic acid है वो synthesize होता है और fruits में जाके collect हो जाता है। Most likely its translocation takes place in the phloem and xylem। तो ये देखिए जो हमारा एब्सिसिक एसिड है प्लांट ग्रुप्स में मोनोकॉट, डाइकॉट, जिम्नोस्पर्म और फर्न्स सभी में मिलता है। इसकी जो रेंज होती है 0.03 टू 4 मिलीग्राम पर किलोग्राम ऑफ द फ्रेश वेट, एंड इसका जो सिंथेसिस होता है वो मैच्योर लीव्स में होता है, और उसके बाद इसका जो ट्रांसलोकेशन होता है वो फ्लोएम एंड जाइलम के थ्रू होता है, एंड इट गेट्स कलेक्टेड इनटू नेचुरली फ्रूट्स। ABA has been also isolated from ferns, gymnosperm and angiosperm, where it accumulates in appreciable quantities। जो ABA है एब्सिसिक एसिड है, इसे फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म सभी में ये मिलता है और बहुत अच्छी क्वांटिटी में ये पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड दैट द फंगस सार्कोस्पोरा रोजिकोला, I repeat, Sarcospora rosicola, it synthesizes and secretes large amount of ABA in culture medium। कल्चर मीडियम में ये जो फंगस है सार्कोस्पोरा रोजिकोला वो बहुत अमाउंट में ABA को सिक्रेट करता है। ABA is apparently not present in liverworts, that is Riccia markensia, इसमें अभी तक ABA नहीं पाया गया है, बट इन प्लांट्स में दैट इज इन लिवरवर्ट्स ल्यूनोलैरिक एसिड is found, and its role of ल्यूनोलैरिक एसिड is similar to ABA। तो मतलब ABA इनमें नहीं मिलता है, उसकी जगह पे ल्यूनोलैरिक एसिड मिलता है और वो वही काम करता है जो एब्सिसिक एसिड करता है, दैट इज एब्सिशन। सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर एंड हिस्ट्री ऑफ discovery of abscisic acid. My next video will be naturally of biosynthesis and bioassay of abscisic acid. Thank you.